सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसका जर्मनी में पॉपुलेशन मात्र 1% था, लेकिन जर्मनी में उनका योगदान उनके पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा था। आप लोगों ने हॉलोकास्ट, जीव, कंसंट्रेशन कैंप जैसे वर्ड तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जीव की लाइफ हॉलोकास्ट से पहले जर्मनी और यूरोप में कैसी थी? इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, जर्मनी की तरफ से वर्ल्ड वार 1 में लड़ा भी और जर्मन सोसाइटी को मॉडर्न बनाने में काफी हेल्प भी किया। लेकिन आगे चलकर उसी कम्युनिटी को इतना डिग्रेड किया गया कि 60 लाख लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीव यूरोप में लगभग 1600 सालों से रह रहे थे और 1933 में जर्मनी में लगभग 5,60,000 जीव थे, जो कि जर्मनी के पॉपुलेशन का मात्र 1% था, लेकिन इनका हर फील्ड में योगदान बहुत जबरदस्त था। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ये भी एक जर्मन जीव थे। फेलिक्स मेंडलसन, ये एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन थे। सिगमंड फ्रॉइड, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहे जाते हैं, ये भी एक जर्मन जीव थे। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जीव जर्मनी में काफी प्रोस्पेरस लाइफ जी रहे थे और इन्हें कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये लोग रोज शाम को साइनागोग जाते थे। साइनागोग वो जगह होती है जहाँ ये लोग जाके धार्मिक किताब पढ़ते हैं, और ये लोग वीकेंड पे सब्बत का सेलिब्रेशन करते थे, जो कि इनके लिए आराम और आराधना करने का दिन होता है। और ये सेलिब्रेशन शुक्रवार रात को शुरू होता है और शनिवार रात तक चलता है। ये लोग फ्लुएंटली जर्मन बोलते थे और इनमें से कुछ लोग धार्मिक थे तो वहीं कुछ लोग सेकुलर भी थे। इस टाइम पे जर्मनी में इंटरफेथ मैरिजेस भी हो रहे थे ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, ये प्रोस्पेरस लाइफ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। यूरोप के लोगों में एक पुराना बिलीफ था कि ज्यूज पैसा लूटते हैं और ये अपना एक सीक्रेट सोसाइटी चलाते हैं। जब वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी हारा तो इकोनॉमिक क्रैश हो गई, पूरा देश डिप्रेशन में चला गया और ट्रीटी ऑफ वर्सलिज की वजह से पूरे जर्मनी को अपमान सहना पड़ा। This is not peace. It is an armistice which commits us to a permanent state of war. We have signed a scrap of paper. और इसी मोमेंट का फायदा हिटलर ने पूरा उठाया। हिटलर ने उस बिलीफ सिस्टम को हवा देना शुरू किया जो लोग मानते थे कि ज्यूज एक सीक्रेट सोसाइटी चलाते हैं। और कहा गया कि वार में जर्मनी इसलिए हार गई क्योंकि ज्यूज ने गद्दारी किया। हिटलर ने ज्यूज को बलि का बकरा बना दिया और सारा ब्लेम उन्हीं लोगों पर शिफ्ट कर दिया, जैसे कि ये लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं और देश इनके हिसाब से चलता है। और उस समय पर ज्यादातर लोगों को ये थ्योरी बहुत पसंद आई, क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो उन्हें ब्लेम किसी और पे शिफ्ट करना होता है। 1933 में जब हिटलर चांसलर बना था तो उसके पास 8,50,000 मेंबर्स थे, लेकिन ये नंबर समय के साथ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। और पावर में आते ही हिटलर ने सबसे पहले ज्यूज को साइंटिफिक पोस्ट से, मेडिकल पोस्ट से, इंजीनियरिंग पोस्ट से, यूनिवर्सिटी से निकालना शुरू कर देता है। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉ लाया गया, जिसकी वजह से ज्यूज का जर्मन बनना इलीगल कर दिया गया और इसके बाद किसी क्रिश्चियन से वो शादी भी नहीं कर सकते थे। और धीरे धीरे ज्यूज के खिलाफ एक सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। स्कूल बुक्स, रेडियो, फिल्म्स में इन लोगों को रैट्स, पैरासाइट दिखाया जाने लगा और आगे चलकर इन लोगों के साथ जो होने वाला था वो और भी खतरनाक था। फिर 1938 की वो खौफनाक रात आई जिसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री में। इनमें हजारों ज्यूज के दुकान, धार्मिक स्थान और घरों को तोड़ दिया गया। लूट, हत्या, मर्डर, इन सबको ज्यूज के खिलाफ ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया। 1939 में फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, लेकिन इनके खिलाफ जो घटनाएं हो रही थी वो रुकी नहीं। और फिर 1942 में नाजियों ने एक टर्म दिया, फाइनल सोल्यूशन, जिसका मतलब था सभी ज्यूज को हटा दिया जाए, स्थानांतरित नहीं किया जाए, अस्थायी रूप से हटा दिया जाए। जिसके बाद ऑस्विच, ट्रेवलिंका, डचाउ में कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए और ज्यूज को ट्रेन में भर के उन कैंप्स में पहुंचाया गया और वहां पर उन लोगों को गैस चेंबर में डालकर खत्म कर दिया गया। इस पूरे घटना में लगभग 60 लाख ज्यूज मारे गए और इनमें से तो 15 लाख बच्चे थे। और ये जो नरसंहार था ये इतना वेल प्लान था कि जिन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जा रहा था उन लोगों को लग रहा था कि इन्हें बस रिलोकेट किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इन लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये लोग ज्यू थे, या फिर इसलिए मार दिया गया क्योंकि इन लोगों की पॉपुलेशन काफी कम थी और इकोनॉमी में इनका काफी ज्यादा हिस्सेदारी था? क्या किसी कम्युनिटी का सक्सेस ही उसका गुनाह होता है? और अगर कोई टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और आगे चलकर वो कंट्रीब्यूट करता है तो क्या उसे खत्म कर दिया जाए? दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हॉलोकास्ट सिर्फ एक क्राइम था या फिर ह्यूमैनिटी के ऊपर किया गया सबसे बड़ा हमला था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।